काली कार्बोनिकम, कॉमन नेम पोटेशियम कार्बोनेट, K2OCO2. For diseases of old people, dropsy and paralysis. काली कार्ब जनरली ओल्ड पीपल की डिजीजेस की मेडिसिन है. ड्रॉप्सी यानी कि एडिमेटस कंडीशन में, एडिमा में, एंड पैरालिसिस या पैरालिटिक कंडीशंस में. विद डार्क हेयर, लैक्स फाइबर, इंक्लाइन टू ओबेसिटी. ऐसे पर्सन्स जिनमें डार्क हेयर हैं, लैक्स माने लूज फाइबर हैं, और जिनमें ओबेसिटी होने की टेंडेंसी है. ऐसा अमोनियम कार्ब और ग्रेफाइटिस में भी देखने को मिलता है. आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड्स और वाइटैलिटी, पर्टिकुलरली इन एनीमिक. जनरली एनीमिक पर्सन्स में जहाँ पर फ्लूइड का लॉस हुआ हो या वाइटैलिटी का लॉस हुआ हो, वहाँ पर काली कार्ब इंडिकेट होता है. और ऐसे ही जो है वो और भी मेडिसिन हैं, जैसे सिंकोना है, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस है, सोराइनम है. पेन्स, स्टिचिंग, डार्टिंग, वर्स ड्यूरिंग रेस्ट एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड. जो पेन है वो कैसा होता है, इसमें स्टिचिंग टाइप का होता है. डार्टिंग माने शार्प शॉर्ट टर्म पेन होता है, और ये रेस्ट के दौरान या अफेक्टेड साइड पे लेटने से जो है वो कंडीशंस वर्स हो जाती हैं. स्टिचिंग, डार्टिंग बेटर ड्यूरिंग रेस्ट एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड. अगर पेन स्टिचिंग है, डार्टिंग है और रेस्ट के दौरान बेटर हो रहा है, पेनफुल साइड पे लेटने से बेटर हो रहा है, तो ब्राइनिया इंडिकेट होता है. कैन नॉट बियर टू बी टच्ड, स्टार्ट्स व्हेन टच्ड एवर सो लाइटली, स्पेशली ऑन द फीट. तो काली कार्ब के पेशेंट को टच करना जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है, और यहाँ पर पेन जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है टच करने पर, चाहे हल्का सा भी टच किया गया हो, स्पेशली ऑन द फीट. जनरली ऐसा जो है वो फीट में देखने को मिलता है. ग्रेट एवर्जन टू बीइंग एलोन. अकेले रहने से जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है, अकेले रहना पसंद नहीं करता. आर्सेनिक, बिस्मथ और लाइको में भी ऐसे ही देखने को मिलता है. डिजायर्स टू बी एलोन. अगर पर्सन की जो है वो अकेले रहने की इच्छा होती है तो ऐसा इग्निशिया और नक्स में देखने को मिलता है. बैग लाइक स्वेलिंग्स बिटवीन द अपर आईलिड्स एंड आईब्रोज. अपर आईलिड्स और आईब्रोज के बीच में जो है वो बैग लाइक स्वेलिंग देखने को मिलती है. वीक आईज आफ्टर क्वाइशन, पोल्यूशन, एबॉर्शन और मिजल्स. वीक आईज होती हैं, आंखें कमज़ोर होती हैं जनरली क्वाइशन के बाद, पोल्यूशन के बाद, एबॉर्शन के बाद या फिर मिजल्स के बाद. स्टमक डिस्टेंडेड, सेंसिटिव. स्टमक जो है वो डिस्टेंडेड माने स्वेल्ड अप होता है, गैस जो है वो बढ़ जाती है, कह लीजिए वहाँ पर नॉर्मल डिस्टेंशन है. सेंसिटिव होता है, फील्स एज इफ इट वुड बर्स्ट. और ऐसा सेंसेशन होता है, ऐसी फीलिंग आती है कि पेट जो है वो फट जाएगा. एक्सेसिव फ्लैचुलेंसी. तो गैस बनी हुई है तो गैस पास होगी तो फ्लैचुलेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. एवरीथिंग शी ईट्स और ड्रिंक्स अपीयर्स टू बी कन्वर्टेड टू गैस. तो पेशेंट जो है वो जो भी खाता है, जो भी पीता है, उसको ऐसी फीलिंग आती है कि वो सब गैस में कन्वर्ट हो गया है. ऐसा ही आयोडम और लाइको में भी देखने को मिलता है. नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस इन द मॉर्निंग. सुबह में जो है वो फेस वॉश करते समय नोज से ब्लीडिंग आ जाती है. ऐसा ही अमोनियम कार्ब और आर्निका में भी देखने को मिलता है. टूथेक ओनली व्हेन ईटिंग. सिर्फ खाते समय दांतों में दर्द होता है. थ्रॉबिंग यानी तपकन होती है वहाँ पे. एग्रेवेटेड व्हेन टच्ड बाय एनीथिंग वार्म और कोल्ड. और जो थ्रॉबिंग है वो कोई भी चीज़ ठंडा या गर्म जो है वो उसके टच होने से जो है वो बढ़ जाती है. बैकएक, स्वेटिंग, वीकनेस. बैकएक होता है, स्वेटिंग होती है, वीकनेस होती है. आफ्टर एबॉर्शन, एबॉर्शन के बाद, लेबर के बाद. और मेट्रोरेज यानी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाए, एबनॉर्मल मेंसेस हो जाए तो बैकएक होता है, स्वेटिंग होती है और वीकनेस होती है. व्हेन ईटिंग वाइल वॉकिंग फील्स एज इफ मस्ट गिव अप एंड लाई डाउन. तो खाते समय या फिर चलते समय उसको ऐसी फीलिंग आती है कि बस वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चुपचाप लेट जाए. कफ, ड्राई, पेरिऑक्सिस्मल. कफ जो है वो कैसा होता है, ड्राई होता है. और पेरिऑक्सिस्मल कहने का मतलब जिसमें सडन इंक्रीज होती है, रिकरेंस होता है सिम्टम्स का. लूजेंस, विसिड, म्यूकस और पस. तो इसकी वजह से जो है चिपचिपा म्यूकस या पस जो है वो बाहर आता है. विच मस्ट बी स्वेलोड. जिसको जो म्यूकस है या पस है, इसको पर्सन जो है वो स्वेलो कर लेगा. स्पाज्मोडिक विद गैगिंग और वॉमिटिंग ऑफ इंजेस्टा. तो कफ कैसा होता है, स्पाज्मोडिक होता है, जिसका मतलब होता है सडन या इरेगुलर बर्स्ट्स आते हैं. इसके साथ साथ गैगिंग होती है यानी चोकिंग होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीदिंग होती है, और जो कुछ भी खाया है उसकी वॉमिटिंग हो सकती है. हार्ड, वाइट और स्मोकी मासेस फ्लाई फ्रॉम थ्रोट व्हेन कफिंग. खांसते समय जो है वो हार्ड, वाइट या स्मोकी मास जो है वो मुंह से उड़ते हैं, ऐसा अपीयर होता है खांसते समय. ऐसा ही जो है वो बैडियागा में और चेलिडोनियम में भी देखने को मिलता है.
फील्स बैडली वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के जो है वो एक वीक पहले बहुत बुरा फील करता है पेशेंट। बैकएक बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के दौरान जो है वो बैकएक होता है, मेंसेस के पहले भी बैकएक होता है। लेबर पेन्स इनसफिशिएंट, जो लेबर पेन्स हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं। वायलेंट बैकएक, बैकएक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वंस द बैक प्रेस्ड, और ऐसा पेशेंट को ऐसे फीलिंग आती है कि कोई बैक को जो है वो प्रेस कर दे, ऐसा ही कॉस्टिकम में भी देखने को मिलता है। एजमा रिलीव्ड व्हेन सिटिंग अप और बेंडिंग फॉरवर्ड और बाय रॉकिंग, वर्स फ्रॉम 2 to 4 AM। एजमा जो है वो बैठने से रिलीव होता है, बैठने से आराम मिलता है, आगे की तरफ झुकने से आराम मिलता है, हिलने डुलने से जो है वो आराम मिलता है। और एजमा जो कंडीशन सबसे ज़्यादा वर्स कब होती है, एग्रेवेशन कब देखने को मिलता है, 2 to 4 AM मॉर्निंग में। Persons suffering from ulceration of the lungs can scarcely get well without this antisoric। और ऐसे persons जिनको जो है वो लंग्स में अल्सरेशन हुआ है वो बिना इस एंटीसोरिक के ठीक नहीं हो सकते, ऐसा हनीमैन सर ने कहा था। Difficult swallowing, sticking pain in pharynx as if of a fish bone, निगलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्टिकिंग पेन होता है फेरिंग्स में, ऐसे जैसे मछली की हड्डी अटकी हुई हो ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा हेपर में और नाइट्रिक एसिड में भी देखने को मिलता है। फूड इजीली गेट्स इनटू द विंड पाइप, फूड जो है वो आसानी से विंड पाइप में चला जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन है। पेन इन बैक व्हेन स्वेलोइंग, और निगलते समय जो है वो बैक पेन देखने को मिलता है, बैक में पेन होता है। Constipation, stool large, difficult with the stitching, colic pains an hour or 2 before। Constipation कैसा होता है, स्टूल लार्ज होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, इसके साथ साथ स्टिचिंग और कोलिक पेन्स होते हैं 1 या 2 घंटे पहले। हार्ट टेंडेंसी टू फैटी डिजेनरेशन, हार्ट में फैटी डिजेनरेशन होने की टेंडेंसी होती है, ऐसे ही फॉस्फोरस में भी देखने को मिलता है। एज इफ सस्पेंडेड बाई अ थ्रेड, और ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे जो हार्ट है वो एक धागे से लटका हुआ है, ऐसे ही लैकेसिस में भी देखने को मिलता है। वेरी मच इंक्लाइन टू टेक कोल्ड, और काली कार्ब में ठंड लगने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। रिलेशंस कॉम्प्लीमेंट्री कार्बोवेज, तो काली कार्ब की जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कार्बोवेज है। फॉलोस वेल आफ्टर काली सल्फ फॉस्फोरस स्टैनम इन लूज रैटलिंग कफ, तो लूज रैटलिंग कफ में काली सल्फ फॉस्फोरस और स्टैनम के बाद काली कार्ब को दिया जा सकता है। विल ब्रिंग ऑन द मेंसेस व्हेन नेट्रम म्यूर दो अपेरेंटली इंडिकेटेड फेल्स, अगर किसी पर्सन को मेंसेस जो है वो रुके हुए हैं तो वहां पर अगर नेट्रम म्यूर जो है वो बहुत अच्छे से इंडिकेटेड था फिर भी फेल हो जाता है तो काली कार्ब जो है वो मेंसेस ला सकता है, विल ब्रिंग ऑन मेंसेस। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, and subscribe the channel for more videos on homeopathy.